जैसे कि आपने देखा कि भले ही ऑलिव ऑयल में सैचुरेटेड फैट कम है और बाकी जो अच्छे फैट्स है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट ऑयल है। Hello guys, my name is Yagnesh Gohil. Welcome to मसल शास्त्र, योर अल्टीमेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिटनेस। और आज के वीडियो में मैं आपको कोकोनट ऑयल के साथ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप आज ही कोकोनट ऑयल को कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोकोनट ऑयल में होता क्या है। कोकोनट ऑयल में होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ये 3 स्ट्रिंग है, ट्राई मतलब 3 होता है, और ग्लिसराइड जो होता है वो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेंगे कि एक स्टिकी शुगर का सब्सटेंस है जिसने इसको पकड़ के रखा है, ये तीनों को। तो दिस इज ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड्स भी 3 टाइप के होते हैं, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन। और कोकोनट ऑयल ही एक ऐसा ऑयल है जिसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड यूज होता है, और बाकी जितने भी ऑयल है उसमें लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स है। और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेती है और वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो सबसे फर्स्ट कोकोनट ऑयल का बेनिफिट है वो है कि वो एक आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या होगा उसे यूज करना? आपके वो प्री वर्कआउट मील में। फॉर एग्जांपल अगर आप प्री वर्कआउट में एग्स खाते हो तो आप उसे कोकोनट ऑयल में कुक कर सकते हो ताकि आपको वर्कआउट में ज्यादा एनर्जी मिले। और लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको बॉडी ज्यादा टाइम लेती है डाइजेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑलिव ऑयल में कुक कर रहे हो खाना तो उसमें लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, और लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी को ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के लिए और उससे कार्निटाइन की भी हेल्प लगती है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की बॉडी जेनेटिकली कार्निटाइन कम बनाती है। तो अगर आप लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड ज्यादा खा रहे हो और भले ही वो ऑलिव ऑयल क्यों ना हो, पर अगर आपकी बॉडी कार्निटाइन कम बना रही है और उसको हेल्प नहीं मिल रही उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो इवेंचुअली बॉडी उससे फैट के रूप में स्टोर कर देती है। और इसीलिए ही हम फैट लॉस के दौरान अगर हम कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रहे हैं और आपका स्टबर्न फैट हो गया है और आपका जा रहा ही नहीं है फैट, तभी हम कार्निटाइन ऐड करते हैं ताकि वो लॉन्ग चेन जो स्टोर हुआ है बॉडी में, वो बॉडी कार्निटाइन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में डाल सके और बॉडी उसे यूज कर सके फ्यूल के रूप में। और यहाँ पर हमें कोकोनट ऑयल का सेकेंड बेनिफिट ये मिलता है कि बॉडी उसे इजीली फैट के रूप में स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है तो बॉडी को उसे स्टोर करना फैट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और थर्ड बेनिफिट ये है कि भले ही वो फैट है बट उसमें कैलोरीज थोड़े से कम है कंपेयर टू अदर ऑयल। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स में जो कैलोरीज होती है वो पर ग्राम में 8.2 कैलोरीज होती है, और लॉन्ग चेन जो होता है उसमें 9 कैलोरीज होती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलोरीज बचाने मिल जाता है। फोर्थ बेनिफिट ये है कि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। अगर आपने कोकोनट ऑयल अभी कंज्यूम किया तो आपकी बॉडी नेक्स्ट 6 आवर्स में ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, क्योंकि उसने मेटाबॉलिज्म भी बॉडी का फास्ट कर दिया है। तो कोकोनट ऑयल एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है आपके फैट लॉस के डाइट में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल काम ही ये करता है कि वो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और हमें फैट लॉस के टाइम भी यही चाहिए रहता है। फिफ्थ बेनिफिट ये है कि कोकोनट ऑयल हमें हेल्थ प्रॉब्लम से बचाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं तो उसके पॉली अनसैचुरेटेड फैट से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, बट कोकोनट ऑयल में ये नहीं होता। और कोकोनट ऑयल एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरस है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑयल का ऑप्शन बन जाता है व्हेन कंपेयर टू अदर ऑयल्स। और डे टू डे लाइफ में हम जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं उसे प्रॉपरली अब्सॉर्ब करने में कोकोनट ऑयल बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ई। सिक्स्थ बेनिफिट कोकोनट ऑयल का ये है कि आप उसे डायरेक्टली बाल और स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, और स्किन के हीलिंग प्रोसेस के लिए भी वो हेल्प करता है। जो रैशेज होती है हमारे स्किन पे वो उसे कम करता है, और बाकी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि यीस्ट, एक्ने, उसे भी वो कम करता है। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट भी बनाता है, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। सेवेंथ बेनिफिट कोकोनट ऑयल का ये है कि उसका हीटिंग पॉइंट हाई है। इसका मतलब हम जब ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो उसका हीटिंग पॉइंट लो है। अगर हमने थोड़ा भी ज्यादा गैस बढ़ा दिया तो वो ऑलिव ऑयल पूरा जल जाएगा, और उसमें से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले थे वो भी मतलब मर ही गए। तो इसका कोकोनट ऑयल में ऐसा नहीं है, उसका हीटिंग पॉइंट हाई है तो हम हाई हीट पे भी खाना पका
सकते हैं। तो ये थे कोकोनट ऑयल के 7 बेनिफिट। जैसे कि आपने देखा कि भले ही ऑलिव ऑयल में सैचुरेटेड फैट कम है और बाकी जो अच्छे फैट्स है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट ऑयल है कुकिंग के लिए। तो यही 7 बेनिफिट्स के वजह से कोकोनट ऑयल को आप आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो और आपको उसका फ़र्क ज़रूर दिखेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। पीस आउट।